हे गाइस, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बारे में। अभी हाल में ही हमारे देश में पेट्रोल एवं डीजल के प्राइस को काफ़ी कम किया गया है, जो कि पिछले बहुत समय से लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे फिर से पेट्रोल और डीजल पर चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई। आप अपने आसपास ये चर्चाएं सुनते भी होंगे। इसी चर्चा में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस कैसे तय किए जाते हैं, अपने देश में इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल, जिसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं, वो प्रति बैरल के हिसाब से मिलता है और इसका मूल्य डॉलर में होता है, जिसे हम प्रति लीटर एवं रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का प्राइस 109.72 डॉलर पर बैरल है। 109.72 डॉलर पर बैरल है। इस मूल्य में लगातार बदलाव होते रहते हैं। जब सिचुएशन ठीक होते हैं तो ये प्राइस काफ़ी कम भी हो जाता है और अभी तो लगातार बढ़ रहा है यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण। अब प्राइस डॉलर में है तो इसे रुपए में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए $1 का मूल्य रुपए में 77 रुपये 54 पैसे है। ठीक है, यानी कि अगर आप $1 खरीदने जाएंगे तो आपको 77 रुपये 54 पैसे खर्च करने होंगे। इसके आधार पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल कि 1 बैरल की कीमत रुपए में 8,508 होती है। अब 1 बैरल में 159 लीटर होते हैं तो कच्चे तेल की कीमत 1 लीटर की कीमत 53 रुपये 51 पैसे होती है। यानी कि पर लीटर जो हमारी कॉस्ट आती है वो 53 रुपये 51 पैसे आती है। अब यहाँ से हमारी कैलकुलेशन 2 भाग में बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल दोनों तैयार होते हैं, बस प्रोसेसिंग का तरीका अलग अलग है। इसीलिए यहाँ से हम पेट्रोल की कैलकुलेशन अलग करेंगे और डीजल की कैलकुलेशन अलग करेंगे। ठीक है, अब क्रूड ऑयल की प्रति लीटर लागत यानी कि पर लीटर कॉस्ट जो है वो है हमारा 53 रुपये 51 पैसे। अब इसमें हम प्रोसेसिंग कॉस्ट जोड़ते हैं, जिसमें फ्रेट, रिफाइनरी मार्जिन और कुछ और चीज़ें भी शामिल होती है, जो कि पेट्रोल के लिए 3 रुपये 82 पैसे है और डीजल के लिए 4 रुपये 73 पैसे हैं। इसमें भी समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। ये कॉस्ट भी एक समय पर बढ़कर 7-8 रुपये तक जा चुकी है और घट के भी 2-3 रुपये तक आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी बदलाव होते रहते हैं। अब पेट्रोल की टोटल कॉस्ट 57 रुपये 33 पैसे आई और डीजल की 58 रुपये 24 पैसे। इसके बाद इस पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो कि अभी पेट्रोल पे 19 रुपये 90 पैसे हैं और डीजल पे 15 रुपये 80 पैसे है। लेकिन कुछ दिन पहले तक ये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 37 रुपये 90 पैसे और डीजल पे 31 रुपये 80 पैसे थी, जिसे काफ़ी दबाव के बाद सरकार को कम करना पड़ा है। तो इसके बाद अभी पेट्रोल पे 19 रुपये 90 पैसे का एक्साइज ड्यूटी है और डीजल पे 15 रुपये 80 पैसे का एक्साइज ड्यूटी है। तो पेट्रोल पंप को पेट्रोल 77 रुपये 23 पैसे पर और डीजल 74 रुपये 4 पैसे पर मिलते हैं। इसके बाद इस पर डीलर का कमीशन जोड़ा जाता है और फिर राज्य सरकार इस पर वैट लगाती है। अब डीलर का कमीशन पेट्रोल पे 3 रुपये 78 पैसे हैं और डीजल पे 2 रुपये 57 पैसे हैं। इसके बाद राज्य सरकार अपना वैट लगाती है, जो कि पेट्रोल पे 15 रुपये 72 पैसे और डीजल पे 13 रुपये 2 पैसे है। अब ये वैट हर राज्य में अलग अलग होता है। ये अभी जो मैंने आपको वैट बताया है ये दिल्ली का है। उसी तरह बिहार, यूपी, ये सब राज्य भी अपना अपना वैट लगाते हैं और वो वैट का रेट अलग अलग होता है, जिसकी वजह से आपको अगर किसी भी राज्य में आप जाते हैं तो
अलग पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस मिलती है। दिल्ली में जो पेट्रोल डीजल किसी एक मूल्य पे मिल रहा होगा वो यूपी में किसी और मूल्य पे मिल रहा होगा और महाराष्ट्र में किसी और मूल्य पे मिल रहा होगा। जनरली महाराष्ट्र का जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है पेट्रोल और डीजल का दिल्ली के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे वैट ज़्यादा लगाया जाता है। अब पेट्रोल और डीजल पर डीलर कमीशन और वैट चार्ज करने के बाद हमको वो प्राइस मिलता है जो हमसे चार्ज किया जाता है। मतलब जब पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल या डीजल लेने जाते हैं तो इसके लिए आपको पर लीटर जो प्राइस पे करना पड़ता है वो यही रिटेल प्राइस होता है। ठीक है, अब बात आती है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर इतना हंगामा क्यों होता रहता है। तो इसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें।